तनी भोजपुरिया समाचार में राउर स्वागत बड़ुए जेकर डंका बाज रहल बटुए लूल्हा लंगड़ा अपना पैर पो चले लागता। केहू कहता आडम्बर हटुए, केहू कहता शक्ति हटुए। आज हमनी के पहुँचल बानी जा जेकर दीदार खातिर लोग लाइन में लगा के खड़ा रहेला। जी हाँ, बात हो रहल बटुए कंबल वाला बाबा के। कंबल वाला बाबा के आज लाइव इंटरव्यू होई और रउरा सबके इहो बतावल जाई कि मुलाकात कैसे हो सकेला, कौन दिन बटुए साल के जब वहाँ से मुलाकात हो सकेला, उ जगह का होई, कैसे जेकरा पैर नहीं खे उ चले लागता, जेकरा हाथ नहीं खे उ हाथ उठावे लागता, कौन शक्ति चमत्कारी शक्ति बटुए, कब से यहाँ के उ चमत्कारिक शक्ति मिलल। आ सबसे बड़ा चीज़ कि डॉक्टर के टीम जौन बिया वर्ल्ड के बेस्ट फिजियोथेरेपी के अवार्ड भी यहाँ के दे चुकल बिया। आई बातचीत कइल बाबा भोजपुरिया समाचार में, राउर स्वागत बा। जय माता दी। कौन शक्ति चल रहा है आपका? माता जी की है, माँ काली की। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये आडम्बर आडम्बर होता है, 50 साल थोड़ा चलता मेरा आडम्बर होता है। और मेरे को देख के कहीं आडम्बर लगता है तुम्हारे को? अगर आडम्बर करना मैं भी दूसरा जैसा करने लग जाता था। बाबा का नाम सुनते ही आता है कि दाढ़ी होगा, पूरा ड्रेस होगा, लेकिन आप कहीं से नहीं दिखते हैं। मैं गांव का देहात आदमी हूँ यार। मेरी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा, मैंने सेवा करने के लिए मेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसको सेवा करना है उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे को सेवा करना है। मैं आज भी देख तो प्योर एक गांव का देहाती आदमी लग रहा हूँ। नहीं तो 50 साल हो, पूरा भारत मुझे नाम से पहचानते हैं। पूरा फेमस हैं आप? हाँ, पूरा भारत में हर राज्य में मेरा कार्यक्रम होता है ना। कितने लोगों के आप पैर पे चला दिए होंगे, हाथ उठवा? लाखों करोड़ों को। मैंने 4 साल का था, अब तो मेरी उम्र 56 साल हो गई। 52 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और कोई काम नहीं। सुबह उठ के माता जी के कम्बल सिर पे बांध के मैं निकल जाता हूँ लोगों की सेवा करने के लिए। ये कब आपको आया पहली बार माता का? नहीं, मैं तो रात को, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो 4 साल का था, मैं तो सोता था और उठ के बोलता था लाओ मेरी कम्बल मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कम्बल मैं उसे ठीक करता हूँ। तो एक दिन पिताजी ने मार दिया। गाय चराते थे, शाम को आके थक गए होंगे, मार दिया, सो गए। बाद में 15 दिन के बाद और बोला लाओ मेरी कम्बल मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कम्बल मैं उसे। यदि पिताजी ने हाथ पकड़ा है और जैसे वो खींच के कैसे लेके जाते हैं, ऐसे खींच के लेके गए। मेरे घर से कम 1.5-2 किलोमीटर एक माता जी का मंदिर है, वहाँ पे मैं ये रही मेरी कम्बल। तो मेरे पिताजी भी अचंभा में हो गए। मैंने वो कम्बल लिया, जैसे मैं बांधता हूँ वैसे मैंने बांधी और बोला लाओ लकवा वालों को, उसको मैं ठीक करता हूँ। मैंने लकवा वालों को ठीक किया, मैं बाबा बन गया। मैंने कोई बाबा बनने के लिए भक्ति नहीं किया कुछ। लंबी लंबी लाइन लगती है आपका जहाँ भी कैंप होता है वहाँ? 10-20 हज़ार आदमी रहते हैं ना, पर डे 10-20 हज़ार आदमी रहते हैं। तो कैसे ये सब मैनेज हो पाता है? मैं सबको देख लेता हूँ। अभी देखो, अभी लोग बोलेंगे कि बाबा ने कम्बल नहीं ओढ़ी। मेरा कार्यक्रम पूरा होने के बाद मैं उसे बांध नहीं सकता हूँ। जब मैं कार्यक्रम में जाता हूँ लोगों को देखने, तभी मैं उसको यूज़ करता हूँ। आप लेट आए तभी मैंने बोला चलो अभी मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये मतलब खेत में मैं आपको दे रहा हूँ इंटरव्यू। हाँ, मतलब खेत में आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। कई चैनल तो ऐसा चला रहे हैं कि बाबा का आडम्बर है, बाबा का पर्दाफाश होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 50 साल नंगा नहाएगा क्या, नीचे गया, कुछ हो तो पर्दाफाश होगा ना। कुछ आई तो नहीं तो क्या पर्दाफाश होगा? कुछ लिया नहीं, मुफ्त इलाज। हाँ, फ्री में इलाज, किसी का पैसा। जिस दिन मैं पैसा लेने लग जाऊंगा ना, उस दिन मेरी जो शक्ति है वो सब चली जाएगी। मैं धर्म के नाम पे धंधा नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं दुनिया में सक्सेस हुआ हूँ। मैं महाराज जी, लोग कहते हैं कि बाबा हम एक बार आपकी खबर चलाए थे, लोगों ने जानना चाहा आप रहने वाले कहाँ के? मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरा ज़िले का नाम है सुरेंद्रनगर, तहसील लखतर, गांव का नाम है घणाद। पर मैं मेरे गांव में कभी नहीं जाता हूं, खाली साल में 3 दिन जाता हूं। 26 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च। मार्च महीने में मुझे माताजी प्रसन्न हुए थे। चैत्र महीने की नवरात्रि थी, तो उस टाइम मुझे माताजी प्रसन्न हुए, तो मैं उस टाइम जाता हूं 5 दिन के लिए, मार्च महीने में। उसके बाद तो आप मेरे गाँव को जाना भी मत। हाँ, जाना माताजी का दर्शन करना हो तो, जहाँ मुझे एक सामान्य यादव, मेरा नाम गणेश यादव, एक यादव में से कम्बल वाले बाबा बनाने वाली शक्ति वहाँ बैठी हुई है, मेरे गांव में बैठी हुई है। वहाँ आप जा सकते हो दर्शन करने के लिए। और वहाँ जाने वाले को मैं ये बोलता हूँ कि रोग दुख ने दरिद्रता मेरी माँ वहीं लेके बैठ जाती है, लोगों को ठीक करके भेजती है। वहाँ भी ठीक हो जाता है? हाँ, ठीक। अच्छा महाराज जी, कुछ लोग चाहते हैं कि कैसे उनसे बात हो पाए, तो ये संभव है? हाँ, मेरा नंबर है ना, तो बता दिया जाए महाराज जी। पहली बार आपको महाराज जी के द्वारा नंबर? अभी तक किसी के, कोई मीडिया के पास मेरा नंबर नहीं है। भारत में कोई आदमी बोल दे कम्बल वाले बाबा का नंबर है, हाँ, नहीं मैंने है। आज तक मेरा नंबर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आज आप देंगे? कोई यूट्यूब में नहीं मिलेगा, कोई
मीडिया को नहीं मिलेगा। आज पहली बार मैं भोजपुरिया समाचार में। भोजपुरिया समाचार में मेरा नंबर दे रहा हूँ। जी महाराज, मेरा नंबर है 8694893333। दूसरा मेरा नंबर है 8694874444। ये दोनों नंबर मेरा है। तो इतना फ़ोन बजेगा आपका महाराज, क्या परेशान हो जाइएगा। महाराज ये पूरा भारत तुम्हारा मैसेज कितना 5-50 हज़ार लाख आदमी देखेंगे, लेकिन मेरे तो 6 करोड़ 7 करोड़ मेरा व्यूज जाता है महाराज। अच्छा, जी, तो कोई बात नहीं, फ़ोन उठेगा। हाँ फ़ोन उठेगा, हर आदमी का हर आदमी का फ़ोन का। और क्या संभव है कि फ़ोन पे भी ठीक हो जाए? नहीं, वो सब नहीं हो सकता। मेरी कम्बल में शक्ति, मेरे में शक्ति नहीं है कुछ। मेरे पास जो माता जी ने दी हुई कम्बल में पावर है। आप आके कम्बल लाइन में बैठ जाओ, मैं कम्बल उड़ा दूंगा, माता जी तुम्हारे को ठीक कर देगी। पर आप बोलोगे बाबा जी फ़ोन में करके, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। मेरे में शक्ति, मैंने बड़ी बड़ी मालान जटान बट्टा बना लेता था। हाँ यार, मैं देसी आदमी हूँ। आज भी गाय यादव हूँ, मेरा नाम गणेश यादव है। लोग मुझे कम्बल वाले बाबा के नाम से है। अगर को इसमें पावर नहीं है तो मैं आज भी गाय चराने जाऊँ। मेरे पास गाय 600 गाय है, मैं गाय चराऊँगा। हाँ हाँ। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बता दीजिए कि जैसे कि कार्यक्रम आपका लगता है, उसमें काफ़ी भीड़ उमड़ती है, और आप बोलते हैं कि 5 बार आइए 4 बार आइए। जैसे मान लीजिए आज मैं बताता हूँ आपको, एक दुनिया की 2-3 बीमारी ऐसी है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है भारत में। अभी कोई साइंस के पास, मैं डॉक्टरों को चैलेंज दे देता हूँ कि तुम्हारे पास कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी की कोई दवाई, एक टैबलेट भी बनी है भारत में? मैं साइंस को चैलेंज देता हूँ, सिप्पी के लिए तुम्हारे पास कुछ है? जो बच्चा जन्मता है वो रोता नहीं है, ऑक्सीजन नहीं पहुँचता दिमाग में, वो बच्चे के लिए तुम्हारे पास भारत में कोई दवाई है? अभी तक नहीं है। पूछो। मैं साइंस को चैलेंज देता हूँ और वो आदमी को मैं ठीक करता हूँ। उसकी वजह से दुनिया मेरे यहाँ लाइन लगाती है। सुनने में आया कि आपको वर्ल्ड का नंबर 1 फिजियोथेरेपी। हाँ, वो डॉक्टर बेनीवाल, मैं गया था न्यूज नेशन में, वहाँ डॉक्टर बेनीवाल जी थे। उसने बोला कि आप वर्ल्ड के बेस्ट फिजियोथेरापी हो। अब मैं देसी आदमी, अनपढ़ आदमी, यादव हूँ, गाय इस बात पे उनको लगा कि आप हैं। वो मरीज लेके आए थे और मैं तो मारकर कूटता हूँ, ठोकता पीटता हूँ, आप सबने देखा ही है। हाँ। तो मैं ऐसा करके उसको ठीक करके दे दिया। तो बोला ये कौन सी पद्धति? तो डॉक्टर बेनीवाल बोला कि ये फिजियोथेरापी है, ओल्ड फिजियोथेरापी यही है। डॉक्टर बेनीवाल जो एम्स के बड़े डॉक्टर है और सरकारी डॉक्टर है, उसको ठीक कर दिया। हाँ, आप आओ, अपना यही काम है और अपने को कुछ नहीं आता है। अच्छा, अगला कैंप अभी यहाँ के बक्सर जिला के उधरा गांव के भीरी बानी। अगला कैंप कहाँ पर? जगदीशपुर। जगदीशपुर मानी। अगला कैंप कहाँ पर? अगला यहाँ गया जी में है। गया जी में एक जगह, वो गया जी में, वो मेरे को नहीं, अब तुम ढूंढ लो। गया जी में। हाँ, गया जी में मेरा कैंप है। कोई गया जी में, कोई आजू बाजू में कोई गांव में होगा कैंप। गांव का नाम मुझे पता नहीं, मैं तो देख भैया गुजरात का हूँ। अच्छा, हाथ पैर से जो लूल्हे लंगड़े होते हैं, दिव्यांग होते हैं, केवल उन्हीं को सही करते हैं या और कोई? नहीं, मैं सब कुछ कर, मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो। मैं तांत्रिक भी हूँ ना। हाँ, अपन सब काम करते हैं। रात को शमशान में जाते हैं। डर नहीं लगता है? नहीं, क्यों डरे? भूत भगवान जैसा ही होते हैं। भूतों के पास जाओ, भगवान के पास तो तुम सब सुबह में लाइन लगाते, भगवान दे दे, लेकिन भूतों के पास कुछ नहीं, खाली रास्ता है, डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट लेके पाओ। हाँ, मैं भूतों को ज़्यादा मानता हूँ। मुलाकात हुई है कि नहीं? अरे मेरे दररोज मुलाकात होते हैं यार, दररोज मेरे को जाना पड़ता है। अभी जब 10,000 आदमी की भीड़ होगी तो मेरे को आज यहाँ से भी जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो अच्छा है, भीड़ कम है। नहीं तो मेरे को दररोज रात को शमशान जाना पड़ेगा। 12 से 3 मैं शमशान में मिलूंगा आपको पर डे। जो गाँव में कार्यक्रम है वो शमशान में मैं रात को आपको मिलूंगा। गंगापुत्र महाराज आपके खास दोस्त बने? हाँ, मेरा दोस्त है, अच्छा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। देखो मेरे यहाँ तो लाखों साधु संत है, मैं तो पूरा भारत में रहता हूँ, लेकिन उसमें जो अपना गंगापुत्र स्वामी है, बहुत अच्छा आदमी है, नेक इंसान है, तभी मैं उसके साथ रहता हूँ। जहाँ इनका कार्यक्रम लगता है आप जरूर दिखते हैं? हाँ, महाराज जी बोलते थे बाबा जी आपको आना है, फ़ोन लगाते, जी महाराज जी मेरे पास तारीख नहीं है, कुछ भी करो मुझे पता नहीं है, आपको आना है, हमारे बच्चे ने बोल दिया है आपको आना है, और मैं आ जाता हूँ महाराज जी का। हाँ, 5 दिन के लिए नहीं आता तो अभी मैं 4 दिन के लिए आया, कभी 3 दिन के लिए आता हूँ, कभी 2 दिन के, कभी 1 दिन के लिए, लेकिन महाराज जी का आदेश हुआ तो मैं आ जाता हूँ। महाराज जी बहुत अच्छा नेक आदमी है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं? मैं यार भैया राजनीति कहाँ है यार, ये लोगों को ठोका पीट कर तो वही मेरे लिए बहुत होगा। मैं कहाँ राजनीति जोड़ूंगा यार। सनातनी है तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि बीजेपी ज्वाइन कर जाना चाहिए? नहीं, बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा है, लेकिन जितने भारत के
हिंदुत्व है, हिंदुत्व की रक्षा करना, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, वो हमारा सनातनियों का काम है। बीजेपी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का रास्ता तो आखिरी एक ही होता है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं भारत? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरा हिंदुस्तान को जगना पड़ेगा। अब आधा हिंदुस्तान सोया हुआ है, कैसा होगा? आधा हिंदुस्तान सोया हुआ है। जब पूरा हिंदुस्तान जिस दिन जग जाएगा, इस दिन हिंदू राष्ट्र मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। पर आधा हिंदुस्तान सोया हुआ है। आपके दिल में है कि हिंदू हाँ, राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र होगा और भारत के साधु संत सन्यासी सब लग जाए तो हिंदू राष्ट्र होके ही रहेगा। अच्छा महाराज जी, पता चल रहा है कि आपसे ज़्यादा ताकत आपकी एक छोटी सी बिटिया है। हाँ, देख भैया, वो मेरी बेटी हो या आपकी हो या मतलब किसी की बेटी हो, वो छोटी बेटी जब तक वो 16 साल की नहीं होती तब तक उसके अंदर, आप भी उसके अंदर एक माता जी का अंश देखो, मैं भी माता जी, और वो तो एक तो ये माता जी का अंश थी और उसको अंदर उसके माता जी की चादर मिली। मेरे से 9 गुना ज़्यादा था। मेरे यहाँ 5 बार आपको आना पड़ता, आप एक बार आके ठीक नहीं होने वाले। मेरे यहाँ 5 बार आना ही पड़ेगा, आपका फर्जियात है। पर मेरी बेटी के पास आप एक दिन जाओ, एक दिन में ठीक होकर वापस आओ। तो उससे आप मतलब गांव पे ही रहती होगी वो? नहीं, वो अभी पढ़ाई करती है, उसका पता नहीं दूंगा, क्योंकि देख भैया, मैं उसकी वजह से नहीं दूंगा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने पढ़ा नहीं था। मैं 4 साल के माताजी मुझे प्रश्न हुए थे तो मैं पढ़ा नहीं। मैं तो दुनिया को एक ही सलाह देता हूँ, और बोला ना गुरु मंत्र मैं नहीं, लेकिन मैं एक बोलता हूँ कि तुम मजदूरी करना, मेहनत करना, कुछ भी करना, लोगों के वहाँ बर्तन घिसना, पर अपने बच्चे को पढ़ाना। शिक्षा ही सर्वोपरि है। एजुकेशन बीट इन ब्यूटी, ये जो होगा वो, लेकिन शिक्षण, बच्चे को पढ़ाओ। मजदूरी करना, मैं तो हर बाप को एक ही बोलता हूँ, हर माँ को एक ही बोलता हूँ, तुम्हारे बच्चे को तुम पढ़ाओ। मैं नहीं पढ़ाऊँ, आज मुझे एक ही चीज़ का दुनिया में अफसोस, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पढ़ाई नहीं। मेरे को अभी कोई कागज़ आता है तो मेरे को दूसरे के पास पढ़ा के ले, भैया क्या लिखा है ज़रा पढ़ने, तो मैं मेरी बच्ची को अच्छा पढ़ाऊँगा। तो ये जिसका नाम देश विदेश में है, हाँ? जिसका नाम देश विदेश में है और नहीं पढ़ पाया तो दूसरे से पढ़वाना। हाँ, मेरे को अभी कागज़ में कोई मेरे को बहुत चिट्ठी आती है। हमारा व्हाट्सएप पे मेरा जो नंबर है 3333, उसमें हज़ारों मैसेज आता है। तो मैंने एक आदमी रखा है, तो लोग मेरे को बोले बाबा जी आपको नहीं आता है, तो मैंने बोला अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे आदमी को किराए पे रखता है, मैंने उसको नौकरी पे रखा है। अब समझ, अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे आदमी को काम पे रखते हैं। तो माँ की कृपा हो गई। जब होए रघुनाथ की कृपा तो खड़ी खड़ी हलावे कान। अंतिम संदेश भारत के लोगों को क्या देंगे? बस अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को शिक्षित करो। तुम बच्चे को पढ़ाओ, बच्चा अपनी ज़िंदगी अपने आप बना लेगा। लेकिन बच्चा पढ़ा नहीं होगा तो बहुत परेशान होगा। जैसा मैं परेशान हुआ, ऐसा भारत का कोई बच्चा परेशान ना हो। बात करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। मिल लेनी महाराज जी से आज पहला बार यहाँ के अपन नंबर भी फ्लैश कर देनी, साथे साथ वहाँ के बतैनी कि कौना तरीका से हर असाध्य रोग के ठीक कइल जाला। बाकी फिर मुलाकात हुई, तब तक भोजपुरिया समाचार से विकास श्रीवास्तव के साथ चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।